हेलो बडीज़, लेट्स गो ऑन। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 सुनीता इन स्पेस, फुल्ली एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल गो ऑन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। सो लेट्स स्टार्ट। So, chapter number 11, Sunita in Space, straight from the heart. What do you think the earth looks like? Make a drawing of the earth in your notebook. On your drawing, show where you are. Take a look at your friend's drawing too. आपको क्या लगता है हमारी जो धरती है अर्थ वो कैसी दिखती है? अपने नोटबुक में अर्थ का एक ड्राइंग बनाइए और अपने ड्राइंग में ये भी दिखाइए कि आप कहाँ पे हैं। अपने फ्रेंड से भी बोलिए ड्राइंग बनाने और उसको भी देखिए। What is our earth really like? हमारा जो अर्थ है वो असल में कैसा दिखता है? Uzaira and Shahmir are playing with the globe. While they play, they are talking to each other. तो ये दोनों बच्चे आप देख रहे हैं, एक है उज़ैरा और दूसरा है शहमीर। ये दोनों ही ग्लोब के साथ खेल रहे हैं। जब ये लोग खेल रहे हैं तो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले उज़ैरा बोलता है, Do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? I have heard that she has spent more than 6 months in space. तो उज़ैरा बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि कल स्कूल में सुनीता विलियम्स आ रही है? मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने स्पेस में 6 महीने से भी ज़्यादा का समय बिताया है। तो शहमीर जो है वो ग्लोब को देखते हुए बोलती है, लुक हेयर इज़ अमेरिका, अफ्रीका, हे वेयर इज़ स्पेस। तो शहमीर जो है वो ग्लोब को देख के बोलती है कि हाँ देखो यहाँ पे अमेरिका है, अफ्रीका है, लेकिन स्पेस कहाँ है? तो उज़ैरा बोलता है, द स्काई, स्टार्स, सन एंड मून, दे आर ऑल इन स्पेस। जो आसमान है, तारे हैं, चांद है और सूरज है, वो सभी स्पेस में हैं। तो शहमीर बोलती है, येस आई नो, सुनीता विलियम्स वेंट इन अ स्पेसशिप, आई सॉ ऑन टीवी दैट शी कुड सी द अर्थ फ्रॉम देयर। तो हाँ मुझे पता है कि सुनीता विलियम्स जो वो स्पेसशिप में गई थी। मैंने टीवी में ये भी देखा था कि उन्होंने स्पेस से धरती को भी देखा है। उज़ैरा बोलता है, येस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। हाँ वहाँ से हमारी जो धरती है वो इसी ग्लोब की तरह दिखती है। तो फिर शामिर बोलती है, इफ़ आवर अर्थ लुक्स लाइक दिस ग्लोब देन वेयर आर वी। तो शामिर बोलती है, अगर हमारा धरती जो है वो इसी ग्लोब जैसा दिखता है तो हम लोग कहाँ हैं इस ग्लोब पे? उज़ैरा जो है पेन लेती है और ग्लोब पे प्लेस कर देती है, रख देती है। उज़ैरा बोलता है, हेयर वी आर, दिस इज इंडिया, हम लोग यहाँ हैं, ये है इंडिया। तो शामिर बोलती है, इफ़ वी वर हेयर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। तो शामिर बोलती है, अगर हम लोग ऐसे रहते तो हम लोग तो गिर जाते, मुझे लगता है हम लोग ग्लोब के अंदर रहते हैं। तो उज़ैरा बोलता है, इफ़ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई, द सन, द मून एंड द स्टार्स, वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब एंड ऑल द सीज एंड ओशंस मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब। तो उज़ैरा बोलता है, अगर हम लोग अंदर रहते तो फिर कहाँ पे स्काई, सन, मून, स्टार्स रहता? हम लोग पक्का ग्लोब के ऊपर ही रहते हैं और जितने भी सीज हैं, समुद्र है, ओशियन, महासागर है, वो सब भी ग्लोब के ऊपर ही है। तो शहमीर बोलती है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, यू मीन टू से दैट नो वन स्टेज हेयर। तो शहमीर जो है वो ग्लोब के एकदम नीचे वाले पार्ट पे पॉइंट करके बोलती है, तुम बोल रहे हो कि यहाँ कोई नहीं रहता? तो उज़ैरा बोलता है, पीपल लिव हेयर टू, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हेयर। तो उज़ैरा बोलता है, लोग यहाँ भी रहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहीं पे है। तो शामिर बोलती है, आर द पीपल दे आर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ। तो वो बोलती है, क्या यहाँ के लोग उल्टे खड़े होते हैं, वो लोग गिरते क्यों नहीं? तो उज़ैरा बोलता है, येस इट लुक्स स्ट्रेंज इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी, वाई डजंट द सी वाटर फॉल ऑफ। तो बोलती है, हाँ तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? ये जो ब्लू पार्ट है ये पक्का सी यानी समुद्र होगा, ये नहीं गिरता है क्या? What do you think? आपको क्या लगता है? If the earth is round like a globe, how is it that we do not fall off? हम लोग तो ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो गोल होता है इस ग्लोब की तरह, और अगर ये गोल होता है तो हम लोग गिरते क्यों नहीं हैं? Do the people in Argentina stand upside down? जो लोग अर्जेंटीना में रहते हैं क्या वो उल्टे रहते हैं? Talking with Sunita, अब इन बच्चों ने सुनीता से बात की। When Sunita Williams came to India, thousands of children like Uzaira and Shahmir got a chance to meet her. तो जब इंडिया सुनीता विलियम्स आई थी तो बहुत सारे हज़ारों बच्चों को मौका मिला था उज़ैर और शामिर जैसे बच्चों को उनसे मिलने का।
तो सुनीता कहती है that her friend Kalpana Chawla wanted to come to India and meet children. She came to India to fulfill Kalpana's dream. तो सुनीता कहती है उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था कल्पना चावला, वो इंडिया आना चाहती थी और बच्चों से मिलना चाहती थी, इसलिए मैं उसकी जगह पे उसका सपना पूरा करने इंडिया आई हूँ। सुनीता फिर अपना एक्सपीरियंस बताती है स्पेस में रहने के दौरान। We could not sit at one place. We kept floating in the spaceship from one end to another. तो सुनीता कहती है जब हम लोग स्पेस में थे, स्पेसशिप के अंदर थे, तो हम लोग एक जगह बैठ नहीं पाते थे, हम लोग उड़ते रहते थे, तैरते रहते थे हवा में। Water too doesn't stay at one place. It floats around as blobs. To wash our face or hands, we had to catch those blobs and wet paper with them. तो वो बोलती है कि वाटर यानी पानी भी जो है वो एक जगह नहीं रहता है, वो भी तैरते रहता है ब्लॉब की तरह। ब्लॉब मतलब कि ऐसे बबल्स की तरह वो उड़ते रहता है, तैरते रहता है। हाथ और मुंह धोने के लिए भी हमें उस ब्लॉब को पकड़ना पड़ता है, फिर उसे भिगाना पड़ता है। We ate very differently there. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship and catch the floating food packets. हम लोग वहाँ पे बहुत अलग तरीके से खाते थे और सबसे ज़्यादा मज़ा तो तब आता था जब हम लोग डाइनिंग एरिया में, स्पेसशिप में एक एरिया था जिसे डाइनिंग एरिया बोलते हैं, डाइनिंग एरिया में हम लोग तैरते हुए आते थे और जो खाना का पैकेट जो उड़ रहा होता था उसे हम लोग पकड़ते थे, तब हमें बहुत मज़ा आता था। In space there was no need to use a comb. My hair kept standing all the time. वो ये भी कहती है कि स्पेस में कंघी यूज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था क्योंकि मेरा बाल जो है वो हमेशा खड़ा ही रहता था। जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसका बाल जो है वो सीधा ही खड़ा है। Not being able to walk, we had to get used to floating around. We had to learn to do simple things differently. To stay at one place, we had to strap ourselves there. Papers also had to be stuck to the wall of the spaceship. It was a lot of fun living in space, but it was also difficult. तो वो ये भी कहती है कि हम लोग वहाँ चल तो नहीं पाते थे, इसलिए हम लोगों को आदत बनानी पड़ी उड़ते रहने का, फ्लोट करते रहने का। वहाँ पे हम लोग को आसान चीज़ों को भी अलग तरीके से करने के लिए सीखना पड़ा। एक जगह रहने के लिए हम लोगों को खुद को बांधना पड़ता था स्ट्रैप से। पेपर्स जो हैं वो भी स्पेसशिप के वॉल से जाके चिपक जाते थे उड़ते उड़ते। हाँ, वहाँ रहना मज़ेदार तो था पर बहुत ही डिफ़िकल्ट भी। लुक एट द पैराग्राफ्स एंड राइट। तो कैन यू थिंक वाई सुनीताज हेयर वॉज स्टैंडिंग। तो अभी जो हम लोगों ने पैराग्राफ पढ़ा उसे देखिए और यहाँ पे कुछ सवाल है, उसका जवाब दीजिए। क्या आप सोच सकते हैं कि क्यों सुनीता का बाल सीधा खड़े रहता था? लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ एंड द डेट्स रिटन ऑन ईच ऑफ देम। राइट वॉट ऑल इज हैपनिंग एंड व्हेन। तो यहाँ पे नीचे बहुत सारे सुनीता के फोटोग्राफ्स दिए हुए हैं और डेट्स भी दिए हुए हैं। तो इन फोटोज़ को देखिए और हर एक फ़ोटो के बारे में देखिए और लिखिए कि क्या हो रहा है और कब हो रहा है। जैसे कि पहला फ़ोटो है वी टेक ऑफ 9/12/2006। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पेसशिप जो है वो जा रहा है उड़ के। दूसरा है आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर। हम लोग का फीट फ्लोर पे नहीं रह रहा है। तीसरा फोटो में है वेयर इज द फूड फ्लाइंग अवे। कहाँ हम लोग का खाना उड़ते जा रहा है। लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग। फिर नेक्स्ट है सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। तो यहाँ पे बहुत सारे सुनीता के पिक्चर्स दिए हुए हैं और डेट भी दिए हुए हैं। हर पिक्चर को देखिए और नेमिंग डालिए। जैसे कि ये फर्स्ट नंबर पिक्चर है तो यहाँ 1 लिखिए, ये 2 है तो 2 लिखिए और इसके बारे में लिखिए कि क्या हो रहा है और कब कब हो रहा है और आपको क्या समझ आ रहा है। ये फोटोज कहाँ से आए हैं, नासा ने प्रोवाइड किए हैं। क्लासरूम बिकम्स अ स्पेसशिप। अब हम लोग क्लासरूम को स्पेसशिप बनाएंगे। Close your eyes. Imagine that your class is a spaceship. Zoom, in 10 minutes you have entered in space. Your spaceship is now going around the earth. Now say, are you able to sit at one place? तो सोचिए कि आप लोग क्लास में हैं और क्लास स्पेसशिप है। अपनी आंखों को बंद करिए और इमेजिन करिए आपका क्लास जो है वो स्पेसशिप में है। आप लोग स्पेस में घुस गए हैं। अब जो स्पेसशिप है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। अब कुछ सवालों का जवाब दीजिए। क्या आप लोग एक जगह बैठ पा रहे हैं? What about your hair? आपका बाल को क्या हो रहा है? ओह लुक, where are your bags and books going? आपका जो बैग्स और बुक्स है वो कहाँ जा रहे हैं? And what is your teacher doing? Where is her chalk? आपकी जो टीचर है वो क्या कर रही है, उसका चौक कहाँ है? How did you eat your food during the break? How did you drink water? What happened to the ball that you threw up? ब्रेक के समय आप खाना कैसे खा रहे थे, आप पानी कैसे पी रहे थे, जो बॉल आपने फेंकी थी उसका क्या हुआ? एक्ट आउट और ड्रॉ द सीन। या तो इस तरह से एक्ट करिए या फिर उस सीन को ड्रॉ करिए, जैसे कि इस साइड में पिक्चर में भी दिया हुआ है। Isn't it amazing? क्या ये अमेजिंग है? On the earth, when we throw something up, it comes down. When we throw a ball up in air, it falls back. We are able to catch it. On the earth, we don't keep floating around. When we fill a glass of bucket with water, it stays there. It doesn't float around in blobs, as Sunita Williams says.
It is something special about the earth that makes this happen. The earth pulls everything towards itself. धरती पे यानी अर्थ पे जब भी हम लोग कुछ चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है। जैसे कि आप जब बॉल हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे आती है, हम लोग उसे कैच कर पाते हैं। धरती पे अर्थ पे हम लोग ऐसे उड़ते या तैरते नहीं रहते हैं। जब हम लोग ग्लास को या बकेट को पानी से भरते तो वो वहीं रहता है, वो ब्लॉब्स की तरह नहीं उड़ता, जैसा कि सुनीता विलियम्स ने कहा था। ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, स्पेशल बात है जो कि अर्थ को स्पेशल बनाती है। और अर्थ में ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, जो हमारी अर्थ है वो हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है। इसीलिए यहाँ इसको ग्रेविटी बोलते हैं। और इसीलिए जब भी आप कुछ ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, क्योंकि धरती जो है उसको खींच रही है। Sunita Williams went 360 kilometers away from the earth in the spaceship. Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometers away from where you live. This is how far Sunita Williams went away from the earth. तो सुनीता विलियम्स जो है वो धरती से 360 किलोमीटर दूर गई थी स्पेसशिप में। तो आप सोचिए वो कितना दूर होगा। और ये भी पता लगाइए कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से 360 किलोमीटर दूर कौन सा टाउन या सिटी लोकेटेड है। उतना ही दूर सुनीता विलियम्स जो है वो धरती से दूर गई थी। कैन यू नाउ से वाई सुनीता's hair kept standing? क्या अब आप बता सकते हैं कि सुनीता का बाल सीधा क्यों था, खड़ा क्यों था? क्योंकि वो स्पेस में थी। तो स्पेस में तो धरती जैसा ग्रेविटी है नहीं, तो बाल नीचे आया ही नहीं, बाल ऊपर ही रहा। जैसे कि सब चीज़ उड़ रहा था वैसे ही बाल भी सीधा ऊपर खड़े रहा। तो यही वजह था कि सुनीता का जो बाल है वो स्टैंडिंग पोजिशन में था। Think why water flows downwards on any slope. On mountains too, water flows downwards, not upwards. ये भी सोचिए, जब भी कोई स्लोप से पानी गिरता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है? माउंटेन से भी जब पानी आता है तो वो नीचे ही क्यों गिरता है, वो ऊपर क्यों नहीं जाता है? मुझे लगता है आप इसका जवाब ज़रूर दे पाइएगा और हमें कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। Let's do an activity. अब हम लोग मैजिक करेंगे। Magic 1. A tiny paper raises a coin. Take a 5 rupee coin and a small piece of paper. The paper should be about 1/4 the size of the coin. Hold the coin in one hand and the paper in the other. Drop them at the same time. What happened? Now place the tiny paper on the coin and drop them. What happened this time? Surprised? तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी करना है। इसमें बोला जा रहा है कि एक 5 रुपए का कॉइन लीजिए और एक पेपर का छोटा सा साइज लीजिए। पेपर जो है वो कॉइन का 1/4 हिस्सा होना चाहिए, यानी कि जो कॉइन है उसका 1/4 पार्ट होना चाहिए वो छोटा सा पेपर। अब एक हाथ में कॉइन को रखिए और दूसरे हाथ में पेपर को, दोनों को एक साथ नीचे गिराइए। तब क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखिए और उसके बाद उस टाइनी पेपर को कॉइन के ऊपर रखिए, फिर ड्रॉप करिए। अब इस समय क्या हुआ उसके बारे में यहाँ पे लिखिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या पता चला। दूसरा मैजिक है अ माउस लिफ्ट्स एन एलिफेंट। एक चूहा एक हाथी को उठा रहा है। To play this, you will need a small stone, a bigger stone lemon-sized, a thick roll of paper which can be made with layers of papers, mouse and an elephant made of paper. तो इसके लिए आपको एक छोटा सा पहले स्टोन चाहिए, फिर एक बड़ा स्टोन चाहिए जो कि नींबू के शेप का हो। उसके बाद फिर आपको थिक रोल ऑफ पेपर चाहिए जिसको आप बना सकते हैं पेपर का ढेर सारा लेयर लगा के। फिर पेपर का ही बना हुआ माउस और एलिफेंट होना चाहिए। टेक अ स्ट्रिंग अबाउट 2 feet लॉन्ग। 2 feet लंबा एक स्ट्रिंग लीजिए। एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द स्मॉल स्टोन, स्टिक और टाई द माउस टू द स्टोन। एक एंड पे छोटा वाला जो स्टोन है उसको वहाँ पे बांध दीजिए और उसके ऊपर जो माउस वाला फोटो आप निकाले थे पेपर वाला या जो बनाए थे उसको चिपका दीजिए उस छोटे से स्टोन के ऊपर। पुट द स्ट्रिंग इनटू द रोल ऑफ पेपर। फिर उस स्ट्रिंग को पेपर के रोल में डाल दीजिए। एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग टाई द बिगर स्टोन एंड स्टिक द एलिफेंट। दूसरे एंड पे एक तरफ से आपने छोटा बना दिया और दूसरे एंड पे बड़ा वाला स्टोन लीजिए और उस पे एलिफेंट का फोटो चिपका दीजिए पेपर वाला। होल्ड द रोल ऑफ पेपर, मूव योर हैंड टू रोटेट द स्मॉल स्टोन। उसके बाद फिर जो पेपर का रोल है, जैसे यहाँ पिक्चर में भी क्या दिखा, ये पेपर का रोल है, फिर ये छोटा वाला स्टोन है, ये बड़ा वाला स्टोन है। तो इस पेपर वाले जो रोल है इसको पकड़िए हाथ से और फिर उसको रोटेट करिए स्मॉल स्टोन को। Who is pulling whom? You will be surprised. The mouse lifts the elephant. How did this magic happen? फिर आप देखिएगा कि कौन किसको खींच रहा है और आप सरप्राइज हो जाइएगा क्योंकि माउस जो है वो एलिफेंट को लिफ्ट कर रहा है। अब आप सोचिए ये मैजिक हुआ कैसे? Where are the lines really? कहाँ कहाँ लाइन्स है सही में, असल में लाइन्स कहाँ कहाँ हैं? Sunita describes her view of the earth from the spaceship.
The earth looks so beautiful and amazing. We could watch it for hours from the window of the spaceship. We could clearly see the curved shape of the earth. तो सुनीता जो है वो अपना व्यू बताती है कि स्पेसशिप से उन्होंने जब अर्थ को देखा तो वो कैसा दिख रहा था। तो जो अर्थ है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा था। हम लोग उसे घंटों तक देख सकते थे स्पेसशिप के खिड़की से। हम लोग बहुत क्लियरली देख पा रहे थे अर्थ का जो कर्व्ड शेप था। Look at this photograph of the earth taken from a spaceship. From such photographs today, we know what the earth looks like. But thousands of years ago, people could only imagine what the earth looked like. Scientists tried hard to find out how big is the earth, how does it go around. तो इस पिक्चर को देखिए, ये किसका पिक्चर है? अर्थ का पिक्चर है। तो इसी तरह के पिक्चर से हमें पता चला कि आज धरती कैसा दिखता है। लेकिन हजारों साल पहले जो लोग थे वो इमेजिन करते थे, सोचते थे कि हमारी जो धरती है, अर्थ है, वो कैसी दिखती है। उस समय भी साइंटिस्ट बहुत कोशिश करते थे ये पता लगाने की कि अर्थ कितना बड़ा है, वो कैसे घूमता है, वो कैसा दिखता है, उसका शेप क्या है। लुक एट दिस फोटोग्राफ एंड टेल। अब इस फोटो को ध्यान से देखिए, जो अर्थ का फोटो, इसको ध्यान से देखिए और कुछ चीजें बताइए। कैन यू सी इंडिया? क्या आपको इंडिया दिखाई दे रहा है? जैसे कि यहाँ क्या है, ये इंडिया है। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस? इस पिक्चर को देखिए, क्या आप कोई और जगह को भी पता लगा पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं? वेयर इज द सी? सी कहाँ है, समुद्र कहाँ है? डू यू फाइंड एनीथिंग सिमिलर बिटवीन द ग्लोब एंड दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ? इन वॉट वेज आर दे डिफरेंट? आपने ग्लोब तो देखा होगा, चाहे आपके घर में होगा, स्कूल में होगा या फिर कहीं तो देखा ही होगा। तो क्या आपको इस फोटो में और ग्लोब में कुछ सिमिलैरिटी, कुछ एक जैसा नजर आ रहा है? और अगर अलग नजर आ रहा है तो क्या अलग नजर आ रहा है, उसके बारे में यहाँ पे जरूर लिखिएगा। Do you think Sunita could make out Pakistan, Nepal and Burma separately when she saw the earth from space? आपको क्या लगता है, क्या वो पाकिस्तान, नेपाल, बुर्मा ये सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करके बता पाती कौन कहाँ है? लुक एट अ ग्लोब इन योर स्कूल एंड टेल। आपके स्कूल में ग्लोब तो पक्का होगा, तो उसे देखिए और कुछ सवालों का जवाब दीजिए। कैन यू फाइंड इंडिया? क्या आपको इंडिया दिख रही है? वेयर ऑल डू यू फाइंड द सी? आपको समुद्र कहाँ दिख रहा है? विच कंट्रीज कैन यू सी? कौन कौन से कंट्री आप लोग देख सकते हैं? कैन यू सी सम ऑफ द कंट्रीज विथ विच इंडिया प्लेस क्रिकेट मैचेस? क्या आपको कुछ वैसे कंट्रीज दिख रहे हैं जिसके साथ इंडिया मैच खेलता है, क्रिकेट मैचेस, जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका? और आपको क्या क्या दिख रहा है ग्लोब में? वॉट एल्स कैन यू सी ऑन द ग्लोब? उज़ैरा एंड शाहमीर आर लुकिंग एट डिफरेंट कंट्रीज ऑन द ग्लोब। तो अब उज़ैरा और शाहमीर जो है वो ग्लोब पे अलग अलग कंट्रीज देख रहे हैं और फिर बात कर रहे हैं। उज़ैरा, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइंस ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ? तो वो उज़ैरा जो है ये बोलता है कि देखो, ग्लोब में जो अलग अलग कंट्रीज है उसके बीच में लाइंस नजर आ रही है, लेकिन क्या असल में जो अर्थ होता है उसमें लाइंस होती हैं? तो शाहमीर, देयर मस्ट बी, दे आर देयर ऑन द मैप ऑफ इंडिया इन दिस बुक, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स टू। तो शाहमीर बोलती है हाँ, होना ही चाहिए। जब इंडिया का मैप जो कि बुक में दिया हुआ है उसमें भी लाइंस हैं, ग्लोब में भी लाइंस है, तो अलग अलग स्टेट्स में भी लाइंस है, तो फिर उसमें भी होना ही चाहिए। उज़ैरा बोलता है इफ वी गो फ्रॉम दिल्ली टू राजस्थान वुड वी फाइंड सच लाइंस मेड ऑन द ग्राउंड? तो उज़ैरा के दिमाग में बहुत अच्छा सवाल आता है कि मान लो हम लोग दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, तो क्या ग्राउंड में हमें ऐसे लाइंस नजर आएंगे, दिखाई देंगे? लुक एट द मैप ऑफ योर कंट्री एंड टेल। अब अपने कंट्री का मैप देखिए, जैसे आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया का मैप देखिए और कुछ सवालों का जवाब दीजिए। कैन यू फाइंड द स्टेट इन विच यू लिव, राइट इट्स नेम ऑन द मैप। उस मैप में अपने स्टेट को पता लगाइए कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं उसको देखिए और वहाँ पे मैप पे नाम लिखिए कि आप यहाँ पे रहते हैं। विच आर द स्टेट्स नेक्स्ट टू द स्टेट यू लिव इन। आपके पड़ोसी स्टेट कौन कौन से हैं? मान लीजिए आप रहते हैं झारखंड में, ठीक है, तो आपका पड़ोसी कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। तो आप उसका भी नाम लिखिए और भी आस पड़ोस जो भी आप स्टेट में रहते हैं वहाँ का नाम लिखिए, फिर अपने आस पड़ोसी स्टेट का लिखिए। हैव यू बीन टू एनी अदर स्टेट? क्या आप कोई अलग दूसरे स्टेट गए हैं? शाहमीर थिंक्स दैट देयर आर लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्राउंड बिटवीन द स्टेट्स, व्हाट डू यू थिंक? शाहमीर को लगता है कि दो जो स्टेट्स है उसके बीच में एक लाइन बना हुआ होगा ग्राउंड में। आपको क्या लगता है, बना हुआ होगा? आंसर जरूर बताइएगा। When Sunita saw the earth from space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she describes it. From so far away, one can only make out the land and the sea. One cannot see the different countries. Division into countries has been done by us. All the lines on the maps are made by us. They are in our minds. I wish we all think about this. Where are the lines really? तो यहाँ पे सुनीता ने बहुत अच्छी बात कही है और ये जो ऊपर बात चल रही थी कि वहाँ लाइंस होते हैं कि नहीं होते, उसका आंसर भी है।
तो सुनीता जब अर्थ को स्पेस से देखी थी तो उन्हें अर्थ बहुत ही सुंदर और बहुत अमेजिंग लगा था। उसके दिमाग में बहुत ख्याल आए थे और उन्होंने अपने शब्दों में उसे डिस्क्राइब किया था कि इतनी दूर से जब मैं देखती हूँ अर्थ को तो सिर्फ ज़मीन और समुद्र नज़र आता है, अलग अलग कंट्रीज़ नज़र नहीं आते, उसके बीच में लाइंस नहीं दिखती। ये जो कंट्रीज़ के बीच में जो डिवीज़न हुआ है, अलग अलग हम लोगों ने लाइंस बनाए हैं, ये सब हमने किया है, इंसानों ने किया है। ये जो लाइंस जितने मैप्स में दिखाई देते वो सब हमारे द्वारा बनाया गया, हमारे दिमाग में है ये सब लाइंस। काश हम लोग भी एक तरह सोचते और देखते कि लाइंस आखिर असल में है कहाँ, क्या वो असलियत में है या फिर सिर्फ हमारे दिमाग में है। सो वेयर आर द लाइंस रियली? लुक एट द स्काई, अपने आसमान को देखिए और फिर शाहमीर और उज़ैर क्या बोल रहे हैं उसके बारे में देखिए। शाहमीर, he closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. तो शाहमीर जो है वो एक कॉइन से खेल रहा है, वो अपना आंख बंद करता है, एक आंख बंद करता है, उसके बाद फिर उस कॉइन से मून को छुपा देता है और वो बोलता है देखो मैं मून को छुपा सकता हूँ इस कॉइन से। तो उज़ैरा बोलती है वाओ, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन। तो उज़ैरा बोलती है वाओ, इमेजिन करो कि हम लोग इतने बड़े मून को एक छोटे से कॉइन से छिपा सकते हैं। Why don't you try to do the same with a coin? How many centimeters away from the eye did you keep the coin to hide the moon? तो ये आप भी करिए, कॉइन के साथ करके देखिए बिल्कुल शाहमीर की तरह और ये पता लगाइए कि आप अपने आंखों से कितने दूर उस कॉइन को रखे हैं ताकि मून छुप सके। उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर लिखिएगा। थिंक, सोचिए, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल? आपको क्या लगता है मून जो है वो कॉइन की तरह ये फ्लैट है या बॉल की तरह ऐसा दिखता है? Have you ever looked carefully at the sky at night? क्या आपने रात में आसमान को अच्छे से देखा है? Don't the twinkling stars look magical? वो जो तारे टिमटिमाते हैं वो बहुत जादुई नहीं लगते? And sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. कभी कभी जो चांद है वो एकदम चमकता है चांदी की तरह, एकदम उजला दिखता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंधेरे में दिखता ही नहीं है। Look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. तो आज रात में क्या करिएगा, छत पे जाइएगा या फिर ग्राउंड से ही मून को देखिएगा, चांद को देखिएगा और ड्रॉ करिएगा कि वो कैसा दिखता है और आज का यहाँ पे डेट लिखिएगा और यहाँ पे ड्राइंग बनाइएगा। उसके बाद फिर एक हफ्ते बाद यहाँ डेट लिखिएगा, फिर ड्राइंग बनाइएगा, फिर 15 दिन बाद यहाँ डेट लिखिएगा और फिर ड्राइंग बनाइएगा और पता लगाइएगा कि कैसा मून दिखता है। फाइंड आउट, पता लगाइए। When is the next full moon? At what time will the moon rise on this day? What does the moon look like on this day? Draw it. तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है और ये पता लगाना है कि अगला पूरा चांद कब आएगा, फुल मून कब है नेक्स्ट, किस टाइम पे उस दिन मून राइज करेगा और मून उस दिन कैसा दिखता है उसके बारे में लिखिए और यहाँ पे ड्रॉ करिए। What are the festival related to the moon? उन फेस्टिवल, उन त्योहारों के बारे में पता लगाइए जो कि मून से रिलेटेड है, जैसे कि ईद होता है। At night, look at the sky carefully for 5 minutes. रात के समय में आसमान को 5 मिनट तक अच्छे से देखिएगा। What could you see? आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? Did you see anything moving in the sky? क्या आपको आसमान में कुछ मूव करता हुआ दिखा? What do you think it could be? वो क्या हो सकता है? A star or a shooting star or a satellite? क्या वो स्टार हो सकता है? क्या वो शूटिंग स्टार हो सकता है या फिर सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट जो है दे आर यूज फॉर द टीवी, वो टीवी के लिए यूज होता है, टेलीफोन के लिए यूज होता है और वेदर रिपोर्ट्स के लिए यूज होता है। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, इसके बारे में और पता लगाइए सैटेलाइट्स के बारे में। लुक एट द टेबल एंड टेल, इस टेबल को देखिए और बताइए। Given below are the times at which the moon rises and sets in Delhi. तो यहाँ पे टाइमलाइन दिया हुआ है दिल्ली में कि मून कब राइज करता है और मून कब सेट करता है। जैसे यहाँ डेट दिया हुआ है 28 अक्टूबर 2007 का, यहाँ पे मून कब राइज किया 1916 और सेट कब किया 8:50। उसी तरह से अलग अलग डेट्स में अलग अलग टाइम पे मून राइज करता है और मून सेट करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि 28 अक्टूबर, ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट डैश मिनट पास्ट डैश ओ क्लॉक। कितने मिनट और कितने पास्ट ओ क्लॉक में 28 अक्टूबर को मून राइज किया था। उसके बाद ऑन 29 कब किया था, 29 अक्टूबर को क्या किया था। ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ डैश आवर्स एंड डैश मिनट। तो आपने अभी देखा कि 28 को जितना बजे वो राइज कर रहा है 29 को फिर अलग दूसरे मतलब 1 घंटे बाद कर रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे आपको डिफरेंस लिखना है कि वो 28 के कंपैरिजन में 29 को कितना लेट से या फिर कितना डिफरेंस था उनके बीच में, कितने घंटों का फासला था इन द टाइम ऑफ द मून राइज एज कम्पेयर टू 28 अक्टूबर। इफ यू सॉ द मून राइजिंग एट 7 PM टुडे, वुड यू सी इट एट द सेम टाइम टुमारो। और इससे अंदाजा लगाइए कि जैसे मान लीजिए आज आपने रात को मून देखा, चांद को देखा 7 बजे शाम के, क्या आपको कल भी 7 बजे ही शाम में दिखाई देगा मून? उसके बारे में पता करिए, यहाँ लिखिए। ऑन 31st October द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन एज 12:03। Have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? 31 अक्टूबर को, जैसे कि यहाँ टेबल में दिया हुआ है, 31 अक्टूबर को जो मून है वो सेट हो रहा है 12:03 में। क्या आपने कभी दोपहर में चांद को देखा है 12 बजे? और ये भी बताइए कि आप दोपहर में क्यों मून और स्टार्स को अच्छे से या आसानी से नहीं देख पाते हैं। The poet is also raising such questions in the poem। तो ये जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखा है वो भी कुछ ऐसे ही सवाल इस पोएम के थ्रू निकाल रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। ट्विंकलिंग स्टार्स इसका नाम है। स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, व्हाई डू दे ट्विंकल, टेल मी व्हाई, हाउ मेनी कैन यू सी, सम सीम नियर एंड सम सीम सो फार, इज देयर अ नेम फॉर एवरी स्टार, हाउ मेनी कैन यू सी, दे शाइन सो ब्राइट इन द डार्क ऑफ नाइट, व्हाई डू दे हाइड इन द मॉर्निंग लाइट, हाउ मेनी कैन यू सी, some shining stars we know so well but every star has a tale to tell, how many can you see। इसे लिखा है अनवारे इस्लाम ने, चकमक दिसंबर 2003 और ट्रांसलेट किया गया है अनुपा लाल के द्वारा। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि स्टार्स जो है वो आसमान में चमकते हैं। वो क्यों चमकते हैं मुझे बताइए, और आपको कितने दिख रहे हैं? कुछ स्टार जो है वो बहुत पास दिखते हैं और कुछ बहुत दूर दिखते हैं। क्या हर स्टार का कोई नाम होता है? और आपको कितने स्टार्स दिख रहे हैं? वो इतने अच्छे से चमकते हैं रात में, क्यों वो मॉर्निंग लाइट में छिप जाते हैं? और आपको कितने दिख रहे हैं उसके बारे में बताइए। कुछ शाइनिंग स्टार्स को हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सारे नाम हैं उनके, लेकिन हर स्टार के पीछे एक कहानी है। आपको कितने नज़र आ रहे हैं? तो ऐसे ही कुछ सवाल इस पोएट ने भी रेज किए हैं कि जो स्टार्स है वो मॉर्निंग में क्यों नहीं दिखते हैं, मून क्यों नहीं दिखता है। तो ये बहुत ही प्यारा सा पोएम है जो कि लिखा गया है इन पोएट के द्वारा। एंड इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, यहाँ पे एक फोटोग्राफ है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं क्यों। A spaceship went to the moon. This photograph of the Earth was clicked from the surface of the moon। एक स्पेसशिप जो है वो मून पे गया था और ये जो फोटोग्राफ है ये अर्थ का फोटोग्राफ है जो कि मून के सरफेस से खींचा गया था। See how the Earth is looking। आप देखिए कि अर्थ कैसा दिख रहा है। Can you see the surface of the moon? क्या आपको मून का सरफेस दिखाई दे रहा है? Of course दिख रहा है। ये क्या है? ये मून का सरफेस है। Do you have some question after looking at this picture? इस पिक्चर को देखने के बाद क्या आपके पास कोई सवाल है? Write down those question and discuss them in the class। अगर कोई सवाल है तो उस सवालों को अपने कॉपी में लिखिए और उसे डिस्कस करिए अपने क्लास में। Do your best and things will work out। अपना बेस्ट दीजिए और चीज़ें अपने आप काम करने लगती है। When Sunita was 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon। जब सुनीता 5 साल की थी, यहाँ हम लोग सुनीता विलियम्स का बात कर रहे हैं, तो सुनीता जब 5 साल की थी उन्होंने पिक्चर देखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग का मून पे लैंड करते हुए। In 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to walk on the moon। तो ये तो आप भी जानते हैं कि 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले इंसान थे जो कि मून पे चले थे। Like any other child, सुनीता was also fascinated। हर बच्चे की तरह सुनीता को भी बहुत अच्छा लगा था, वो भी फैसिनेट हो गई थी। सुनीता says that when she was a young girl, she really loved sports and swimming। तो सुनीता कहती है जब वो यंग गर्ल थी तब उसे स्पोर्ट्स करना और स्विमिंग करना बहुत पसंद था। She was never too interested in studies। उन्हें पढ़ाई लिखाई में उतना मन नहीं लगता था, उतना इंटरेस्ट नहीं आता था। आफ्टर हाई स्कूल सुनीता वांटेड टू बिकम अ डाइवर। हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद सुनीता विलियम्स जो वो डाइवर बनना चाहती थी जो कि पानी में जाते हैं, बट शी कुड नॉट गेट इनटू दैट कोर्स। लेकिन वो उस कोर्स में नहीं जा पाई। इंस्टेड शी बिकेम अ हेलीकॉप्टर पायलट। उसके बजाय वो एक हेलीकॉप्टर का पायलट बन गई। One day she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission। तो एक दिन उन्हें पता चला अगर वो पढ़ाई करती है और ट्रेन करती है तो वो स्पेस मिशन को ज्वाइन कर सकती है। And that is what she did। और उन्होंने वही किया। In 2007, सुनीता विलियम्स set a new record for the longest space flight by a woman। 2007 में सुनीता विलियम्स ने एक नया रिकॉर्ड बनाया कि एक पहली वुमेन जो कि स्पेस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा समय तक अपना टाइम बिता के आई थी। सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन। सुनीता जो है वो हमेशा अपना एग्जाम्पल देती है बच्चों को बताने के लिए। इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट। अगर आप कुछ चाहते हैं लेकिन आपको कुछ और मिल जाता है तो गिव अप मत करिए, अपना बेस्ट दीजिए और चीज़ें अपने आप काम करने लग जाएगी।
When Sunita was asked by a child what would she like to do in the future, she answered. जब एक बच्चा सुनीता से पूछता है कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहती है, तो सुनीता ने कहा, I want to become a school teacher. मैं एक स्कूल टीचर बनना चाहती हूँ, so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. ताकि वो टीचर क्यों बनना चाहती है? ताकि वो बच्चों को बता सके कैसे साइंस और मैथ्स जो है वो हमारे लाइफ से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है. What we have learned, हम लोगों ने क्या सीखा? Why do children always slide down the slide and not slide up? If this slide were there in Sunita's spacecraft, would children slide like this? Why? जो बच्चे जब स्लाइड करते हैं, जैसा पिक्चर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो नीचे ही क्यों जाते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? और इमेजिन करिए अगर ये स्लाइड जो है वो सुनीता के स्पेसक्राफ्ट में होता तो क्या जो बच्चे हैं वो नीचे स्लाइड करते या ऊपर स्लाइड करते? और अगर स्लाइड करते तो क्यों करते? Why do we see stars mostly at night? हमें जो तारा है वो सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देता है? Looking at Earth from the space, Sunita said, different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper. They are made by us. What do you understand by this? तो स्पेस से धरती को जब सुनीता देखती है तो वो बोलती है कि यहाँ से कोई भी अलग अलग कंट्री नहीं दिख रहा है, सिर्फ लैंड और समुद्र दिख रहा है. ये जो लाइंस हम लोगों ने मैप में बनाई है कि ये एक कंट्री है, ये दूसरा कंट्री है, ये हमने बनाई है, हमारे दिमाग में है. तो आपको इससे क्या समझ आता है उसके बारे में यहाँ पे लिखिए. तो ये है पूरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर सुनीता इन स्पेस का. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल गोल ऑन को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली वीडियो या फिर कह सकते हैं कि अगले चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा. और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा. सो थैंक यू. सब्सक्राइब प्लीज़.